ख्वाजा ख्वाजगान हाफिज़ अब्दुल करीम है। चलते चलते हमारे इमाम हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी है, उनके इमाम हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी हैं। चलते चलते हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, फिर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, फिर चलते चलते हमारे इमाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर, और सब के इमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारा जो चलता हुआ सिलसिला कहाँ गया? सिद्दीक़ अकबर तक, और इनका सिलसिला चलता चलता यजीद तक गया। ठीक है ना। जब करबला का मैदान था, जुमे का दिन था, तो यजीदी फौज ने क्या कहा हज़रत इमाम हुसैन से, हजूर बैत कर लें, जुमा के टाइम हो रहा है, हमने जुमा भी पढ़ना है, हमने जुमा भी पढ़ना है। और जब मामला होया तो जुमे में क्या पढ़ना है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। ये मैं नहीं कह रहा, रिवायात में है। हजूर का हर फरमान सच्चा। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। आप अपनी मर्जी से एक लफ्ज भी नहीं बोलते, जो अल्लाह करीम वही फरमाता है आप वही बोलते हैं। तो ये आप ही का फरमान है, ज़ीशान है कि जो शख्स इस ज़मीन के किसी कोने में बैठकर मुझ पर दरूद पढ़ता है तो फौरन फरिश्ता हजूर की बारगाह में नाम लेकर और बाप का नाम लेकर उस कचहरी में, उस बारगाह अक़दस में और नूरी महफिल में, हजूर के पास गुलाम भी बैठे हैं ना, उस महफिल में नाम पेश किया जाता है कि फलां इब्ने फलां फलां जगह बैठकर हजूर आपकी बारगाह में सलात व सलाम पेश कर रहा है। तो जब दरूद पढ़ो तो ये तसव्वुर करो कि अभी मेरी हाज़री मदीना मुनव्वरा लग गई। क्योंकि मैंने पहले कहा कि माँ यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। वो अपनी मर्जी से नहीं बोलते, वो अपनी मर्जी, जो मेरा मालिक फरमाता है, मेरे आका व मौला वही बयान फरमाते हैं। तो कोशिश करो कि दरूद पाक जब भी पढ़ो तो ये ख्याल करो, ख्याल नहीं यकीन रखो, ख्याल नहीं, ख्याल तो एक ख्याल है ना, पता नहीं हो या ना हो, बिल यकीन हजूर की बारगाह में हाजिरी लग गई। जिस तरह वो से पाक फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन के कुलूब के आस पास है, मोमिनीन के कुलूब के आस पास है। इसी तरीके से दुए ज़मीन पर जिसने भी कहा मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह, हजूर की ग़ुलामी में आ गया, अब जन्नत उस पर वाजिब हो चुकी। उसकी हाज़री हजूर ने अपने घर में, अपने वतन में, अपने करिया में, अपनी बस्ती में, जिस जगह उसने बैठकर हजूर पर दरूद पढ़ा, फौरन उसकी हाज़री मदीने मुनव्वरा लग गई। बैठा कहाँ पे है? जामिया मस्जिद पीर महबूब रहमान राजा जंग में बैठे हैं, और हाज़री कहाँ लग रही है? मदीना पाक। फलां इब्ने फलां, फलां इब्ने फलां, ये शख्स बैठे हुए हैं, या अल्लाह तेरी याद के लिए, तेरे महबूब की मोहब्बत में, तेरे घर में बैठकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद भेज रहे हैं। तो ख्याल करो कि जब भी दरूद पढ़ो तवज्जो से पढ़ो, यकीन से पढ़ो, और इस यकीन के साथ पढ़ो कि मैं तो वीज़ा लगवा के नहीं पहुंच सका मदीना मुनव्वरा, लेकिन मेरे आका मौला ने मेरी हाज़री कबूल कर ली। मेरा नाम और मेरे वालिद मोहतरम का नाम लेकर उस बारगाह में हाज़री हो गई। तो फिर पढ़ो अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला
व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। दोस्तों, मैं कोई आलिम नहीं, ना मुकर्रर हूँ, बस हज़रत साहब के हुक्म से अपनी ज़िंदगी में फरमाया कि कुछ बोला करो, तो मैंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर मुझे कुछ भी नहीं आता, क्या बोलूँ? फरमाया मैंने तुम्हें कहा बोला करो। तो उनके हुक्म से उन्हीं की बातें, अपने पास कुछ नहीं, ना मेरा कोई दावा है मैं आलिम हूँ, ना मुकर्रर हूँ, ना मैं कोई खतीब हूँ, एक फ़कीर इंसान हूँ। तो चंद बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बुज़ुर्गान दीन की आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अल्लाह करीम को गलती हो जाए तो मेरी माफ़ फरमा दे। मैंने पहले अर्ज़ किया ना मुकर्रर हूँ और ना मैं आलिम हूँ कोई, लेकिन हुक्म हज़रत साहब का है मुझे फरमाया कि बोला करो। मैंने कहा जो आपका हुक्म है मैं बोलता हूँ जी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से फरमाया कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल जन्नह, कि जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा वो जन्नत में जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाग में तशरीफ़ फरमा हुए दरवाज़ा बंद किया अंदर से, बहुत देर बीत गई, आप बाहर ना तशरीफ़ लाए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को फ़िक्र हुआ, काफ़ी देर गुजर चुकी है, क्योंकि सहाबा की कैफियत ऐसी थी कि वो हजूर के बगैर एक लम्हा भी गुजारना उनके लिए महाल हो जाया करता था। तो बड़े परेशान हुए। काफ़ी देर जब गुजर गई तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कुर्बान जाऊं उन पर, बहुत सारी हदीसों का ज़ख़ीरा उनके ज़रिए हम तक पहुँचा। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह हफ्ज़ा कमज़ोर है, हदीस पाक याद नहीं रहती। तो आपने फरमाया ठीक है, चादर बिछाई, आपने ऐसे हाथ में ना जैसा लब भर के डाला जाता है ना, ऐसे डाला और फरमाया सीने से लगा लो। सीने से लगाया। फरमाते हैं कि कसम है वहदहु ला शरीक की, उसके बाद मैं एक हदीस भी नहीं भूला। मेरे आका हफ्ज़ा भी अता फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती। तो जो कुछ भी है ना ये हजूर बांटते हैं। हजूर फरमाते हैं कि इल्म भी मैं बांटता हूँ, इल्म भी मैं बांटता हूँ। फ़हम अल्लाह ताला ता फरमाता है, इल्म मैं बांटता हूँ। यानी रूए ज़मीन पर कोई भी आलिम बनता है ना तो उसको इल्म हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिला करता है। जैसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया तो हजूर ने उनको अता फरमाया। वैसे भी ये प्यारे सहाबा थे, तो जो कुछ भी हजूर से मांगते आप अता फरमा दिया करते थे। ये हज़रत अबू हुरैरा ही है ना जिनको भूख लगी तो काफ़ी परेशान थे। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में तशरीफ़ लाए, को मसला पूछा तो उन्होंने मसला बताया और अंदर चले गए। फिर सैयदना उमर फ़ारूक तशरीफ़ लाए, आपने उनको मसला बताया, वो भी अंदर चले गए। इतने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। आप मसला बताया, आपने फरमाया आपके मसले का हल मैं बताता हूँ, आओ। समझ गए कि भूख लगी हुई है तो इतनी देर में एक दूध का प्याला आया। तो हज़रत अबू हुरैरा को बुलाया और फरमाया कि ये दूध का प्याला ले जाओ, और ये 70 साहबा बैठे हैं ना आपके ग़ुलाम दरवेश, जिनका सुबह शाम दिन रात हजूर की चौखट पे हुआ करता था। सारी ज़िंदगी उन्होंने वहीं पे गुजारी, हजूर की चौखट पे। तो जब आए
तो फरमाया कि ये प्याला लो, इन सब को पिलाओ। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते मेरी तो जान गई कि हुज़ूर ने फरमाया उनको पिलाओ, तो अब क्या बनेगा। तो हुक्म था। फरमाते हैं कि पिलाना शुरू किया, 70 के 70 सहाबा ने पी लिया और प्याला उसी तरह। फिर हज़रत अबू हुरैरा से फरमाया तुम पियो, आपने पिया। फरमाया और पियो, फिर आपने और पिया। फरमाया और पियो। अर्ज़ किया हुज़ूर यहाँ तक हो गया। फरमाया अब मुझे दो। प्याला लिया और आपने नोश फरमा लिया। अब हम कोई किसी गिलास को हाथ लगा दे तो नहीं पीते। कोई चावल साथ खा रहा हो उसका हाथ लग जाए तो हम कोशिश करते हैं उधर से ना खाएं, इधर से खाएं। आपने उन दरवेशों, उन मस्कीनों जिनका घर नहीं, दिखाने को आया तो पहनने को नहीं, पहनने को आया तो रहने को नहीं, दरवेश हजूर के चौखट पर बैठे हुए, उन 70 को पिलाकर हजूर ने आखिर में पी लिया। फरमाया सूरुल मोमिन शिफा, मोमिन का जूठा शिफा हुआ करता है। तो वो अबू हुरैरा जब परेशानी हुई तो आप पतले वजूद के थे, आपका पतला, बिल्कुल पतला वजूद था। तो एक जगह पानी देने के लिए ना शगाफ था बाग को, आप वहाँ से रींग कर अंदर तशरीफ़ ले गए। तो आगे गए तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ख़ास कैफियत में तशरीफ़ फरमा थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक ऐसा वक्त आता है, ख़ास वक्त, उस वक्त मैं होता हूँ और मेरा मौला होता है। ना कोई नबी मुरसल और ना मुकर्रब फरिश्ता वहाँ दरमियान में होता है। मैं होता हूँ और मेरा मौला होता है। ख़ास एक वक्त हुआ करता है। तो आप एक ख़ास कैफियत में तशरीफ़ फरमा। तो जाके सलाम अर्ज़ किया, पूछा कौन? फरमाया गुलाम अबू हुरैरा। कौन अबू हुरैरा? यानी आप उस कैफियत में थे। हाँ, इधर उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल। उस वक्त मुकम्मल तवज्जो उस तरफ थी। फिर थोड़ी देर गुजरी तो आपने फरमाया कि अच्छा अबू हुरैरा, तवज्जो फरमाई इस तरफ। तो फरमाया कि जिब्रील आए थे और बड़ी खुशी की बात है, वही लेकर आए थे कि मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल। वो आए, कुछ ऐसी बातें हैं हदीस जिब्रील और कुरान पाक। कुरान पाक जो है वो अलग लिखा जाता है और जो हदीस लेके आते हैं हदीस जिब्रील, उसको अलग लिखा गया है, वो कुरान में नहीं। तो फरमाया कि जिब्रील आए और मुझे आके कहा कि मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल अल जन्नत, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा वो जन्नत में चला जाएगा। हजूर मुस्कुराए, बहुत ही खुश हुए। तो अर्ज़ किया कि हजूर बार साथी परेशान है। तो आपने फरमाया कि जाओ उनको कहो कि अल्लाह ताला ने आज बहुत बड़ा करम फरमाया कि मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल अल जन्नत, जिसने भी कलमा तैयबा पढ़ लिया वो जन्नत में जाएगा। तो हज़रत अबू हुरैरा ने अर्ज़ किया, हज़ूर मैं मस्कीन आदमी हूँ, मेरी बात पे कौन यकीन करेगा? आपने अपनी नालैन शरीफ दी, फरमाया जाओ ले जाओ और ये उनको बतौर सबूत पेश करो। बाहर चले गए, जाके हज़रत उमर और दीगर साहबा खड़े हुए थे। फरमाया कि खुशी खुशी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल अल जन्नत। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने आपके सीने मुबारक पर हाथ मारा और फरमाया खामोश, अभी इस बात को खामोश हो जाओ। तो आप परेशान हुए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू हुरैरा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने खुशी वाली बात सुनाई, हज़रत उमर ने मेरे सीने पे हाथ मारा, खामोश हो जाओ। हज़रत उमर ने हाथ बांध कर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर इस बात को आम कर दिया गया तो लोग अमाल छोड़ बैठेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस बात को खामोश रखा जाए, वक्फी रखा जाए। बहरहाल आपने कुछ नहीं कहा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए वाला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा,
हाँ जी, अनकरीब अल्लाह ताला आपको इतना कुछ अता फरमाएगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। और उसमें से एक ये भी चीज़ है कि जिसने भी कलमा तैयबा पढ़ लिया वो जन्नत में जाएगा। तो जब हमने कलमा तैयबा पढ़ लिया, अब हम पर जन्नत वाजिब होगी, लेकिन इस जन्नत के लिए कुछ शराइत भी रखी गई। और एक शर्त क्या रखी? वमा असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दा, कि मैं तुमसे, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि मैं तुमसे कोई, डॉक्टर साहब अगे आओ जी, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता मगर मेरी अहले बैत की, मेरे कराबतदारों की मोहब्बत। क्या फरमाया कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, लेकिन क्या करना? इल्लल मवद्दा, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना। हमारे सिलसिले के बड़े हजूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद मुनव्वर अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे वालिद सारी ज़िंदगी ये बात दोहराते रहे कि ख़ात्मा बिल ईमान के लिए हुब्बे अहले बैत शर्त है। हुब्बे अहले बैत शर्त है, इसके बगैर ख़ात्मा नहीं होगा। अब मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना, कौन जन्नत में जाएगा? जो ख़ात्मा बिल ईमान जाएगा। और ख़ात्मा बिल ईमान किसका होगा? जो अहले बैत से मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत नहीं करके, गालिब मोहब्बत, सारी चीज़ों की मोहब्बत एक तरफ और अहले बैत की मोहब्बत एक तरफ। और जिस दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत होगी उसका ख़ात्मा बिल ईमान होगा। तो ये साथ भी एक चीज़ भी रखनी है कि अहले बैत की मोहब्बत होगी तो ख़ात्मा होगा, ठीक है ना। वो तो चीज़ मिल गई ना कि मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है ना, जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, लेकिन उसके साथ शर्त क्या रखी? जो ईमान के ख़ात्मा बिल ईमान गया उसको जन्नत मिलेगी। अगर मरते वक्त ईमान साथ ना हुआ तो फिर तो जन्नत कोई नहीं ना। तो उसके लिए हुब्बे अहले बैत को मशरूत कर दिया गया। तो सबसे पहले क्या चीज़ है? हुब्बे अहले बैत, ये बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, हर एक के पीछे नमाज ना पढ़ा करो कि ठीक है जी हमने तो नमाज ही पढ़नी है। अब मुहर्रम का महीना आया ना, तो हज़रत इमाम हुसैन के चाहने वालों ने भी अपने अपने इज़हार किए, और नेट का ज़माना है ना, और यजीद के चाहने वालों ने भी अपने अपने वो नेट पर चढ़ाए कि यजीद बिल्कुल उस बेकसूर है, ये है वो है। हालांकि यजीद के मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेकर फरमाया। मेरे पास ये रवायत मौजूद है, कोई शख्स देखना चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ। वो रवायत मौजूद है, हज़ूर ने फरमाया यजीद हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करेगा, कत्ल करेगा। तो देखना है कि कहते हैं ना कि हर एक के पीछे नमाज पढ़ लो, हमने अल्लाह की नमाज पढ़नी है। नहीं, अगर अल्लाह की नमाज पढ़नी होती तो हज़रत इमाम हुसैन यजीद की बैत कर लेते। यजीद खुतबा भी देता था, नमाज भी पढ़ाता था, जुमा भी पढ़ाता था, सारे काम करता था, लेकिन मेरे इमाम ने, मेरे आली इमाम ने, हमारे आका ने, जिनके हम नौकर अहले बैत के, उन्होंने यजीद की बैत, क्योंकि वो फासिक भी था, फाजिर भी था, दीन को ख़राब करने वाला था, तो आपने कलमा उसके हाथ पर बैत की नहीं की, दीन को बचाया ना। अब जो शख्स यजीद को हक मान रहा है, जिसके पीछे कहते हैं ना जिसके मर्जी पीछे नमाज पढ़ लो। अब देखना है कि हमारा इमाम कौन है। मेरा इमाम हज़रत किबला हज़रत साहब है, उनका इमाम कौन है? किबला दादाजी साहब रहमत, उनका कौन है? किबला आलम ख्वाजा ख्वाजगान हाफिज़ अब्दुल करीम है। चलते चलते हमारे इमाम हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी है, उनके इमाम हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी हैं। चलते चलते हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, फिर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, फिर चलते चलते हमारे इमाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर, और सब के इमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो हमारा जो चलता हुआ सिलसिला कहाँ गया? सिद्दीक़ अकबर तक, और इनका सिलसिला चलता चलता यजीद तक गया। ठीक है ना। जब करबला का मैदान था, जुमे का दिन था, तो यजीदी फौज ने क्या कहा हज़रत इमाम हुसैन से, हजूर बैत कर लें, जुमा के टाइम हो रहा है, हमने जुमा भी पढ़ना है, हमने जुमा भी पढ़ना है। और जब मामला होया तो जुमे में क्या पढ़ना है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। उधर जान के दुश्मन बने हुए हैं, कई दिन से पानी भी बंद किया हुआ है, खाना भी बंद किया, लड़ाई भी कर रहे हैं, और इधर क्या कर रहे हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले। ये कैसा दीन है? ये कैसी तुम्हारी नमाज है? ये तुम्हारा कैसा मामला है? जिनका नाम ले रहे हो, जिन पर दरूद भेज रहे हो, उनके खून के प्यासे बने हुए हो, और उधर तुम कह रहे हो कि हमने जुमा पढ़ना है। कैसा जुमा? अगर पढ़ना होता तो सईदना इमाम हुसैन पढ़ लेते, वो बैत कर लेते। तो हर एक के पीछे नमाज ना पढ़ा करो। जो गुस्ताख है वो चलते चलते यजीद तक जाएगा, और जो हजूर का गुलाम है मोहब्बत वाला, वो चलते चलते सईदना सिद्दीक़ अकबर तक पहुंचेगा। तो कोशिश किया करो कि ऐसे शख्स के पीछे पढ़ो जो हजूर, जिसका इमाम सही हो, क्योंकि जिसका अगला इमाम सही हो उसके पिछले सारे इमाम सही होंगे, और जिसका एक इमाम गलत हुआ उसके सारे इमाम गलत हुए। तो कोशिश करा करो हजूर के जो गुलाम है उसके पीछे नमाज पढ़ा करो। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर कौन है? देखें उनकी शान क्या है। हजूर हुक्म हुआ कि जाओ माल लेके आओ, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दिन माल समेटा, पूरे घर का झाड़ू लगाया, तन के कपड़े उतारे, पूरे घर में झाड़ू फेरा, तन के कपड़े उतारे, एक कंबल सा लिया, उस पर बबोल के कांटे लगाए, और सारा सामान लेकर हजूर की बारगाह में पेश हो गए। मैं अक्सर एक बात दोहराता हूँ दोस्तों से, वो बात क्या है? मैं कहता हूँ कि याद रखना कि जब हम इस दुनिया में आए, सबसे पहली बात यह है कि ये कायनात बनी क्यों? मुझे ये बताएं। अब सब लोग जानते हैं क्यों बनी कायनात। हाँ जी, हजूर की वजह से, हजूर का सदका है। और हम सब को जो अता हो रहा है वो कौन कर रहा था? इन्नमा आना कासिम वल्लाहु युती। अता के हजूर ने फरमाया कि इल्म भी मैं बांटता हूँ। किसके जरिए मिल रहा है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं क्या बात कर रहा था पहले? हाँ, सिद्दीक़ अकबर। उन्होंने कहा कि हुक्म किसका आया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाओ। उन्होंने कहा मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ होता तो मैं रोकता ना। ये जो कुछ भी है, ये तन के कपड़े भी हैं, ये भी हजूर के हैं, क्योंकि बांटने वाले हजूर हैं। ये जो दिया हजूर ने दिया है, क्योंकि हजूर ने खुद फरमाई नमा ना कासिम वल्लाहु ये होती। देने वाला हजूर, देने वाला अल्लाह, और बांटने वाले हजूर। कपड़े भी, माल भी, जो कुछ मौजूद था हजूर की बारगाह में पेश फरमाने। और जब पेश फरमाया तो सैयदना उमर खताब फरमाते हैं कि हर दफ़ा सिद्दीक़ मुझसे सबकत ले जाते हैं, तो इस दफ़ा मैं अपने घर का आधा माल पेश करूँगा और मैं आगे बढ़ जाऊँगा। जब आए तो देखा तो हजूर पूरा सामान लेके आए हैं, और सैयदना उमर आधा लेके आए हैं। तो हजूर ने पूछा सिद्दीक़ घर भी कुछ छोड़ा? फरमाया अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ के आए। परवाने को चिराग, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक़ के लिए खुदा का रसूल बस। वो छोड़ के आए। तो हज़रत उमर फरमाते हैं मैं कभी भी इन तक नहीं पहुंच सकता, कभी भी नहीं पहुंच सकता। सारा माल पेश किया, पूछा कुछ लाए? कुछ छोड़ा भी? अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ा। इतनी देर में जिब्रील अमीन आ गए, वही कंबल, उसी तरह के कांटे, लिबास पहना हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा जिब्रील आज किस लिबास में? फरमाया हजूर आज मैं ही नहीं,
आसमान के सारे फरिश्तों का यही लिबास है। सारे फरिश्तों का यही लिबास, क्योंकि सदीक ने यह पहना है। सदीक ने हर शय कुर्बान करके अपनी बारगाह में पेश कर दी। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, फरमाया जिब्रील तुम भी पहनो और सारे फरिश्ते यही बुलाओ। और इसी के मतलब मैं आपको एक बात भी बताता हूँ। तो फिर साथ ये फरमाया कि अल्लाह ताला सदीक अकबर को सलाम कह रहे हैं, और अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि सदीक अकबर से पूछें क्या वो अल्लाह से इस हाल में राज़ी है। हम सारे क्या पूछते हैं, अल्लाह तू हमसे राज़ी है, और अल्लाह क्या पूछ रहा है, सदीक से कहना जो कुछ तुमने ये काम किया है तुम अल्लाह से राज़ी हो, है ना शान। ये औलिये की बात मैं करता हूँ एक। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फिरौन के दरबार में गए तो उस दिन जादूगरों का मुकद्दर जो है ना वो भी चमका। वो क्या हुआ कि जो लिबास, जो अमामा शरीफ, जो कुर्ता, जो जुब्बा हजूर ने पहना, सैयदना मूसा कलीमुल्लाह जिनके मतलब अल्लाह ने फरमाया कि वस्तना तो कल नफ्सी, ए मूसा मैंने आपको अपने लिए बनाया है। तो उनका मुकद्दर ये था कि उन्होंने वही लिबास पहना। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब उस दरबार में आप गए और उन्होंने अपने सांप छोड़े, रूह ने अपना आसा मुबारक फेंका, वो सारे सांप खा गया और पेट भी ना बढ़ा, जैसे कहते हैं डकार भी ना ली ठीक है, तो सारे सांप खा गया। तो उस दरबार में दरबार बर्खास्त होने से पहले पहले कुछ कहते हैं 50,000, कुछ कहते हैं 60,000 जादूगर थे। बारह वल्लाहु आलम कितनी तादाद थी। जितनी तादाद थी जादूगरों की, सब के सब कलमा तैयबा पढ़ के निकले। मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा जो है ना उस वक्त का, वो कलमा पढ़ कर निकले। ये है नकल करने की। जब हम नकल करते हैं ना, फरमाया कि अभी अब अपना अय्युकुम मिसली, हज़ूर ने फरमाया कि तुम में से कौन मेरी मिसल है। अभी तो इंदा रब्बी हुआ युतिमुनी व यस्कीनी, मुझे वो खिलाता भी है और पिलाता भी है। इसी तरह फरमाया कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह मुझको नमाज पढ़ते हुए देखते हो उस तरह नमाज पढ़ो। अगर हजूर फरमा देते कमाओ सल्ली, तो कोई माई का लाल पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता ना। ये हजूर की शफकत है, हजूर की ये मेरे ख़ास मेहरबानी है कि हजूर ने फरमाया कि बस मेरी नकल करो। जब तुम मेरी नकल करोगे अल्लाह ताला तुम्हें कबूल फरमा लेगा। अल्लाह ताला ने उन जादूगरों को कबूल फरमा लिया क्योंकि उन्होंने लिबास मूसा अलैहिस्सलाम जैसा पहना था। इसलिए कोशिश करो ये चेहरा मुबारक, दाढ़ी, ठीक है, अमामा शरीफ और लिबास कौन सा पहनो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नकल करोगे, बारगाह में पेश होगे, वो जादूगर जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, काफिर होकर अल्लाह ने कबूल फरमा के उनको जन्नत वाजिब कर दी। तो हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले हैं, तो हमारा तो ज़्यादा बनता है ना। लेकिन याद रखना कि जो चेहरा लेकर जाएगा वो जल्दी कबूल हो जाएगा। बाकी जन्नत में सब जाएंगे, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल अल जन्नह। लेकिन वो क्या है कि आप सुनार के पास जाएं ना, कहें कि मुझे खालिस सोना चाहिए, वो कहेगा कि खालिस सोना तो नहीं है, 21-22 कैरेट है, 20 कैरेट है, 24 मेरे पास नहीं। वो कहते हैं मुझे तो 24 चाहिए। फिर वो कहते हैं कि ऐसा करो, थोड़ा सा इंतज़ार करो, थोड़ा सा इंतज़ार करो। इसी तरह जब जन्नत में जाने के लिए सब जाएंगे तो कहा जाएगा कि जन्नत में जाओ, वो रोक लेंगे रास्ते में, वो कहेंगे कि ठहर जाओ, जन्नत में खालिस जाएंगे, तुम्हारे अंदर खोट है, गुनाहों की खोट है। फिर कहेंगे ज़रा ठहर जाओ, सुनहरा क्या करेगा? कुठाली में डालकर नीचे आग जला देगा। और उस बंदे मोमिन को जिसने कलमा तैयबा पढ़ा उसको भी उठाकर दोज़ख में फेंकेंगे।
उसकी वहाँ सफाई होगी बकदरे जो उसके अंदर खोट है। सोने के अंदर थोड़ी खोट है तो 2-3 उबालों में बाहर आ जाएगी, ज़्यादा खोट है तो 5-6 उबाले आएंगे, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लगेगा। बिल आखिर उसको निकाल के खोट को फिर खालिस सोना कहेगा, लो जी तुम्हें खालिस सोना मिल गया। इसी तरह जन्नत कहेगी कि हाँ ये खालिस हो गया, अब भेज दो इसको। तो चाहिए ना कि हम उस आग में क्यों जलें, हम पहले ही 24 कैरेट क्यों ना सौदा करें, अपने आप को ऐसा 24 कैरेट बनाएं कि जब वहाँ पहुँचे तो देखते ही कहें कि ये रसूलुल्लाह का गुलाम सच्चा गुलाम आ गया, इसको जाने दो, सोने दो आराम को इसको, ये तो मेरा दीवाना है। दीवाना कौन होगा? जिसने औलिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया होगा। ज़ाहिर औलिया हमने बनाना है, और बनाना संवारना किसका काम है? नबी पाक। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि हज़ूर फरमाते हैं कि उस पाक के हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन के कुलूब के आस पास हैं, और हज़ूर तरबियत फरमाते हैं, और जो अनार होता है उसको उठाकर अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की एक काफ़ी टाइम गुजर गया, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पर्दा फरमाने के बाद जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से रुखसत हुए तो आपकी लाहद मुबारक तैयार हुई। तो सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी मोहब्बत थी आपस में। और एक चीज़ और सुन लेना कि एक दिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली करमुल्लाह वजहू के चेहरे को देख रहे थे। मिशकात शरीफ की हदीस है, चेहरा अक़दस को देख रहे थे। तो पूछा, उस वक्त आप अमीरुल मोमिनीन थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़। पूछा, अमीरुल मोमिनीन क्या देख रहे हैं? फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जन्नत का टिकट अली बांटेंगे, जिसको अली टिकट देंगे वही जन्नत में जाएगा। सैयदना अली और मुर्तज़ा फरमाते हैं, मेरी ज़ुबान से भी सुन लो, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना है कि टिकट अली देगा, मर्जी सिद्दीक़ की होगी। जिस तरफ सिद्दीक़ इशारा करेगा टिकट अली उसको देगा, अली मर्जी से नहीं देगा, सिद्दीक़ फरमाएंगे तो टिकट दिया जाएगा। यह मिशकात शरीफ की हदीस है, अगर कोई देखना चाहे तो इंशाअल्लाह मेरे पास मौजूद है। तो आप आपस में बड़ी मोहब्बत थी। तो जब लाहद मुबारक तैयार होगी तो आप नीचे उतरे हाथ फेरने के लिए, कोई किंकर या कोई चीज़ तो नहीं रह गई। जब नीचे गए तो हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ आना शुरू हो गई। जब आवाज़ आना शुरू हुई तो थोड़ी देर बाद वो आवाज़ तेज़ होगी और बाकायदा जी भर कर रोने की आवाज़ें आने लगी, जैसे कहते हैं ना टाइयाँ मार के रो रहे, वो आवाज़ें आनी शुरू होगी। बहरहाल आप बाहर तशरीफ़ लाए, पूछा क्या हुआ जी? आप नीचे गए थे। फरमाने लगे, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। मौला अली फरमाते हैं, जब मैं नीचे उतरा और मैंने साफ़ करना चाहा कब्र मुबारक को, तो देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ मुबारक से कब्र को साफ़ कर रहे हैं। साफ़ से मुराद वो किंकर देख रहे हैं, कोई चीज़ सखत तो नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि सिद्दीक़ ने मेरे लिए गार अपने हाथों से साफ़ की थी, आज मैं सिद्दीक़ की कब्र, आज मैं सिद्दीक़ की कब्र अपने हाथों से साफ कर रहा हूँ। और मैं जब ये शान देखी तो मेरा ज़बत ना रहा बस, और मैं इस वास्ते डाइयाँ मार मार कर वहाँ पे रोता रहा। ये है सिद्दीक़ अकबर की शान, और इन्हीं के साथ हमारा सिलसिला जाके जुड़ता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर से चलता है, और चलते 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 चलते
अहले बैत से होता हुआ, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से होता हुआ हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान सैयदी मुर्शदी व मौलाई हज़रत ख्वाजा पीर महबूब रहमान तक पहुँचता है। हम मेरा हाथ किसके हाथ में है? हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान पीर महबूब रहमान के हाथ, और उनका हाथ चलते चलते सैयदना सदीक़ अकबर के, और सैयदना सदीक़ अकबर का हाथ किसके हाथ में है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी पाक का हाथ किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। तो हुज़ूर ने फरमाया कि अमन अन्नास, मैंने हर शख्स का एहसान चुका दिया मगर सदीक़ का एहसान नहीं चुका। क़यामत के दिन अल्लाह से एहसान चुकाऊँगा, बदला दूँगा। तो दोस्तों कोशिश करो। इन सब हज़रात का शेवा क्या था? इन्होंने मस्जिदों को आबाद किया। इनकी पहली तरजीह क्या थी? मस्जिद। पहली तरजीह मस्जिद और आखिरी तरजीह मस्जिद। इन्होंने अपना उठना बैठना ओढ़ना बिछोना क्या किया था? मस्जिद। वरकाऊ मार्राकीन। इसके पीछे हिकमत मैंने पहले आपको बताई है। क्या हिकमत है? वो हिकमत मैंने ये बताई। मेरे पीर मुर्शद हज़रत साहब फरमाया करते थे कि जब सैयदना सदीक़ अकबर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे किया कि नमाज पढ़ाएं, तो सहाबाए किराम पीछे खड़े हैं, सदीक़ अकबर जमात करा रहे हैं, और हजूर ने नकात के बड़ी नकात थी, अपना पर्दा मुबारक उठाया और देख कर मुस्कुराए कि आज मेरे ग़ुलाम अल्लाह के हजूर में खड़े हुए हैं। जो आपने हिदायत तरबियत फरमाई, जो दिन रात कोशिशें की, आज जमात खड़ी हुई है और हजूर मुलाजा फरमा रहे हैं। ऐसा फरमाते हैं कि क़यामत तक हर जमात को हजूर का पर्दा उठाकर मुलाजा फरमाते हैं। तो कोशिश करो कि मस्जिद से गैर हाजिर ना हो। और अल्लाह ताला ने भी फरमाया हजूर की ज़ुबान मुबारक से कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, हुक्म अल्लाह का, ज़ुबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने मस्जिद बनाई किसके लिए? अल्लाह के। बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। और इन मस्जिदों की अहमियत क्या है? बस दो बातें और करके वक्त काफ़ी बीत चुका है। फरमाते हैं कि जो शख्स घर से चलता है तो एक कदम उसके गुनाह मिटते हैं, दूसरा कदम उसके गुनाह दर्जात बुलंद होते हैं, हत्ता कि मस्जिद में पहुंच जाता है। फिर इसी तरह चलते चलते घर जाता है, एक कदम गुनाह मिट रहा है, दूसरा दर्जा बुलंद हो रहा है। और दूसरा यह है कि जब इंसान मस्जिद में चला जाता है, अगर वो वक़्त से पहले चला गया तो 70,000 फरिश्ता उसके लिए मगफिरत की दुआ करता है। अभी जमात में 2 दिन 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट 15 मिनट है ना, तो इंसान पहले चला गया, चले आराम से सुनते भी पढ़ेंगे और थोड़ी देर बैठ के को अल्लाह का जिक्र करेंगे। वो इस नीयत से मस्जिद में चला गया, फरमाते हैं कि 70,000 फरिश्ता, कितना? उसकी मगफिरत की दुआ करता है। अब नमाज ख़त्म होगी। ऐसा अक्सर दोस्तों को फरमाया करते थे कि जब नमाज ख़त्म हो जाए ना तो फ़ौरन बाकी लोगों के साथ जल्दी जल्दी बाहर ना निकला करो, थोड़ी देर बैठ जाया करो, 1 मिनट आधा मिनट 2 मिनट। आपने फरमाया ना कि ज़िक्र खफ़ी किया करो हर नमाज के बाद। उसका एक मकसद ये भी है, एक तो है कि इंसान जब मोहब्बत के साथ ज़िक्र इलाही करता है, एक मरतबा अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके 70 गुनाहों को जला देता है। हाँ, एक चीज़ जल जाए उसका निशान रहता है नहीं। जलाने से मराद ये है कि बिल्कुल नसीम मनसिया, बोल ही ख़त्म ही हो गया। फरिश्तों से यानी जो उन्होंने लिखा वो भी ख़त्म हो गया, और फरिश्तों ने जो देखा था उनसे भी बुला दिया गया। यानी 70 गुनाह क्या हुए? जल गए। और दूसरा क्या है कि अल्लाह ताला के जब हम याद करते हैं कि अल्लाह कहते हैं, तो अल्लाह ताला नज़र मोहब्बत से उसको देखता है, प्यार वाली निगाह से उसको देखता है। अल्लाह कहने से
तो साहब ने फरमाया ना कि जब नमाज ख़त्म हो जाए तो थोड़ी देर बैठ के ज़िक्र खफ़ी किया करो। फरमाते हैं कि एक फ़रिश्ता उसके साथ मुकर्रर हो जाता है। पहले कितने फ़रिश्ते थे? 70,000। अब कितना? एक फ़रिश्ता। जब तक वो अपनी जगह से उठकर जूती पहनकर बाहर नहीं निकला, एक फ़रिश्ता कह रहा है अल्लाह मग़फ़िर लहू, ए अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह इसकी मग़फ़िरत। मुसलसल उसकी ड्यूटी लगी हुई है कि मग़फ़िरत की दुआ करता रहे। और हामिलीन अर्श क्या कर रहे हैं? अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं और मोमिनीन की मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। जिन्होंने अर्श थामा हुआ है, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने कलमा तैयबा पढ़ लिया, उसकी मग़फ़िरत की दुआ कौन कर रहा है? हामिलीन अर्श। और दूसरी उसकी दुआ कौन कर रहा है? फरिश्ते मस्जिद में। पहले कितने कर रहे हैं? 70,000। और बाद में कितने कर रहे हैं? एक फ़रिश्ता। तो कोशिश करो कि नमाज की जब अजान हो जाए, नूदी अलैहिस्सलात मिन यौमिल जुमा फस्अऊ इला, दौड़ पड़ो। दौड़ने से क्या मुराद है? कि सारे काम छोड़ो, वहाँ बट रहा है सौदा, मग़फ़िरत बट रही है, जन्नत बट रही है, अल्लाह ताला का इनाम और इकराम बट रहा है, और तुम यहाँ बैठे हो यानी फजूल गुफ्तगू में, फजूल कामों में। दौड़ो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम मग़फ़िरत बट रही है वहाँ पे। दौड़ो, फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बै, और ये जो खरीदो फरोख्त लगे हो ना, इसको छोड़ो। और जब ख़त्म हो जाए तो क्या करो? फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। फिर तुम ठीक है करते रहो, लेकिन जब नमाज का टाइम आ जाए, अजान हो जाए, तो आ जाओ मस्जिद में। तुमको वो कुछ मिलेगा जो तुम्हें आंखें बंद होने के बाद पता चलेगा कि मेरे रब ने मेरे लिए क्या क्या इंतज़ाम किए थे, मैं ही बदबख्त रहा तो जो नहीं हासिल कर सका। जैसे किसी से कहा जाए कि ये ख़जाना है, अब तू जितनी मर्जी बोरियां ले आ और भर के चलता बन, तेरी मर्जी। अब वो सुस्ती करे, टहलता हुआ आए, अभी एक आधा बोरी भी नहीं भर सका, उठ के कहा जाए वक़्त ख़त्म हो गया, जा। इसी तरह मस्जिदों में जो पहले आ जाया करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए बेशुमार इनामात अता फरमाते हैं। तो कोशिश करो कि जब मस्जिद में आओ, अजान हो तो सारे काम छोड़ो और मस्जिद में आ जाओ। कितना ही नमाज का टाइम है, कोई बात नहीं। और फिर दूसरा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मस्जिद में दाखिल हो जाओगे, वज़ू करके जब तुम नमाज का इंतज़ार करोगे, तो जो फजीलत अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें फ़राइज़ की अता फरमाता है, उतना सवाब तुम्हें पूरा अल्लाह अता फरमाते जाएगा। अगर कोई 15 मिनट नमाज का इंतज़ार करता रहा, तो उसके लिए 15 मिनट गोया वो फ़राइज़ में रहा, और जो फ़राइज़ में अल्लाह ताला उस पर इनाम और इकराम फरमाएगा, वो उस दौरान भी फरमाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची ग़ुलामी अता फरमाए। और एक है बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, और दूसरी है मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो वहाँ पे है ना। और इस मस्जिद की निस्बत किसके साथ है? हज़रत ख्वाजा पीर महबूब, जामिया मस्जिद पीर महबूब रहमान। तो पीर और मुर्शद के साथ निस्बत है। और यकीनन जब आप यहाँ आएंगे, इसको आबाद करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो क़िबला हज़रत साहब की तवज्जो भी मिलेगी। अल्लाह ताला तो मेहरबानी फरमाएगा, साथ पीर और मुर्शद की भी तवज्जो होगी। तो कोशिश करो इस मस्जिद को भी आबाद करो। ये अल्लाह ताला ने हज़ूर का सदका आपको एक नेमत अता फरमाई। मैं तो दूर बैठा हूँ, आबाद तो आप लोगों ने करनी है। तो कोशिश करें कि इस मस्जिद को भी आबाद करें, बच्चों को भेजें, कुरान पाक की तालीम हो, दीन सीखें, ताकि शैतान उन पर हमला ना कर सके। और जितना टाइम मस्जिदों में गुजारते अल्लाह ताला उतनी देर इंसान को इन बुराइयों से महफूज फरमाता है। और इरशाद है कि सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है, और उसके बाद सबसे बेहतरीन जगह घर है, और सबसे बदतरीन जगह वो बाज़ार है।
तो कोशिश करें कि जब बाज़ार में कोई काम मुख्य ख़त्म हो गया तो घर चले जाएं, और घर से काम ख़त्म हो गए तो मस्जिद में आ जाएं। और सहाबा किराम की क्या कैफियत थी कि वो रहते ही मस्जिदों में। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब, उनका नाम ही पड़ गया था कि मस्जिद का कबूतर। बाहर जाते कोई ज़रूरी काम करना है, काम करके फ़ौरन वापस मस्जिद में। तो सहाबा की ये कैफियत है कि वो मस्जिद के बगैर रह ही नहीं सकते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इन मसाजिद को आबाद करने की, जब हम मसाजिद को आबाद करेंगे तो हमारे दिल भी आबाद होंगे, और जब हमारे दिल आबाद होंगे तो जिसका घर है ना, कि ये घर किसका है, अल्लाह का, वो हमारे दिल में भी आ जाएगा। हम उसके घर को आबाद करेंगे, वो हमारे इस घर को आबाद कर देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए, और बिलखसूस ये हज़रत साहब के नाम से जो बनाई गई है, साल सवाब भी और निस्बत भी, इस जो बनाई तो अल्लाह के लिए है, लेकिन इसको जोड़ा किसके साथ है, ऐसा है उनके साल सवाब के लिए, उनके नाम के साथ निस्बत दी गई है, और नाम की भी बड़ी बरकत हुआ करती है। तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी अता फरमाए, और जो बकिया ज़िंदगी रह गई है इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। एक एक सांस, एक एक कदम, एक एक लम्हे, एक एक दिन की कदर की तौफीक, कोई पता नहीं किस वक्त आए और किस वक्त ना आए, तो किसी वक्त भी आ सकती है। जो वक्त इस वक्त हमारे पास मौजूद है इसको गनीमत समझें। ये सांसें, ये ज़िंदगी, ये इस तरह है कि सोने और चांदी और जवाहरात के ढेर लगे हुए हैं, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि आगे बढ़ो और भरो जितना भर सकते हो। और इसकी कीमत और कहाँ पे मिली गई, जन्नत में। मस्जिद यहाँ बनाई, जन्नत में घर बन गया। सांसें यहाँ इस्तेमाल की, लेकिन हीरे जवाहरात और सोने चांदी की ईंटें कहाँ पे मिलेंगी, जन्नत में। नहरें कहाँ मिलेंगी, जन्नत में। दरख्त कहाँ मिलेंगे, आबादी कहाँ करनी है, यहाँ पे। जो कमरा इम्तिहान में लिखोगे उतने नंबर वहाँ पे आएंगे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और फेल। कहाँ पे मिलता है, कमरा इम्तिहान। जो कमरा इम्तिहान में लिखा, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड जो भी है, इसी जगह मिलना है, और यही हमारा कमरा इम्तिहान है। और नतीजा कहाँ निकलेगा, कब्र में जाके। और फिर अच्छी नौकरी या अच्छा जो मामलात है वो जन्नत में जाके मिलेंगे। तो कोशिश करो कि इन जो सांसें हैं, ये दिन है, ये रातें हैं, ये वक्त है, ये जवानी है, ये बुढ़ापा भी गनीमत है, इसको भी गनीमत जानो। जब मौत का वक्त आ गया, बंद हो गया, अब अमाल ख़त्म हो गए। और रवायात में है ना कि एक शख्स सदका करता है, और जब मरने के बाद वो सदक़े की फजीलत देखेगा कि मैंने ये सदका किया तो ये अल्लाह ने मुझ पर इनाम फरमाया, वो कहेगा कि मेरे पास तो बेशुमार माल था। बेशुमार से मुराद मेरी ज़रूरत से इतना ज़्यादा था, और मैं ये अल्लाह की राह में खर्च कर देता, वो भी तो आज मुझे कितना ज़्यादा मिलता। तो साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये सवाब का किस तरह हम हिसाब लगाएं? आपने फरमाया कि ऐसे देखो कि तुम एक खजूर अल्लाह की राह में खर्च दो, कितनी होगी, ये 2 इंच की होगी, 1.5 इंच की खजूर होगी, तो तुम्हें ओद पहाड़ के बराबर जन्नत में सवाब मिलेगा। और ओद पहाड़ वहाँ 12 मील लंबा है। एक खजूर 12 मील पहाड़ के बराबर अल्लाह ताला अता फरमाएगा। उस वक्त जो है ना, पछताना कोई फायदा नहीं। अब कोई शख्स का इम्तिहान दे रहा है, बाहर जाके कि मुझे फलां फलां सवाल भी याद था, वो कहते हैं याद था तो क्या करें। ये कहेगा कि मेरे पास तो फलां फलां माल भी मौजूद था, मेरी ज़रूरत से ज़ायद भी था, मैं इतना खर्च कर सकता था, और कर सकते थे ना, उधर करना था। या अल्लाह एक मरतबा भेज दे, नहीं अब नहीं। जिस कमरा इम्तिहान में दोबारा नहीं आ सकते, इसी तरह इस दुनिया में दोबारा नहीं आ। फिर जब देख लेंगे कि अच्छे अच्छे नतीजे निकल रहे हैं और अच्छे अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं, उस वक्त पछतावे का कोई फायदा नहीं। तो आज वक्त है, आज नहीं अभी से वक्त है, कोई पता नहीं। सब क्या फरमाते थे, नाउ आर नेवर, अक्सर फरमाते कि जो काम करना है अभी कर लो, अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा। कोई साइल आ जाए, आपका दिल है कि इसको कुछ दे दूं, आपने 2-3 लम्हे सोचा
दूं या ना दूं, फ़ौरन शैतान ने कहा ठहर जाओ बाद में देंगे, रह गया। तो साहब अक्सर फरमाते थे कि नाउ एर नेवर, अभी या कभी नहीं। तो अभी वक्त है, आज से ही तौबा कर ले, आज से ही अल्लाह से माफ़ी मांगे कि जो गुज़श्ता गुजर गई तेरी नाफरमानी में, या अल्लाह माफ़ कर दे। जो जो मैंने हदूदुल्लाह तोड़ी, या अल्लाह माफ़ कर दे। या अल्लाह तो गफूरुर रहीम है। तो फरमाते हैं कि हदीस पाक भी है कि जो शख्स मुझको रब माने, उसको पता हो कि रब मैं हूँ, मैं पालने वाला हूँ, और कहे कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, उसको पता हो कि मग़फ़िरत भी मैंने देनी है, माफ़ करने वाला मैं हूँ, और ये जानता है कि रब भी अल्लाह है और मग़फ़िरत भी किसने करनी है, अल्लाह ने। जब उसने ये दो चीज़ें उसके आ गई दिमाग में, उसने मान लिया दो चीज़ों के, मग़फ़िरत मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता, और उसने मग़फ़िरत मांगी, तो अल्लाह ताला फरमाता है मैंने उसको बख्श दिया। तो आज से सच्ची तौबा करो, मस्जिदों को आबाद करेंगे। जब मस्जिदें आबाद होंगी अल्लाह ताला दिलों को आबाद करेगा। जब दिल आबाद हो जाएंगे तो अल्लाह ताला आपके दिल में आ जाएगा। और एक बात याद रखना, रसूलुल्लाह के लिए तड़पते हो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा फरमाते थे, एक दिन मुझे आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह का एक यहाँ भी मुकाम है, सीने के अंदर आपने एक जगह मुझे बताई कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है। और हम क्या करते हैं, इसमें गलाजते हैं, ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएँ हैं, आरज़ू हैं, गुनाह हैं, अजीब अजीब सोचें हैं। जब ये हम सारी हटा देंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी भी तशरीफ़ लाएगी, अल्लाह भी तशरीफ़, अल्लाह का घर भी। फरमाया कि ना मैं ज़मीन में समा सकता हूँ ना आसमान में, लेकिन कल्ब के मोमिन में मैं समा सकता हूँ। और मेरा घर कौन सा है, मोमिन का कल्ब। तीसरे ऐसा फरमाते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक मुकाम है यहाँ पे, और आपने मुझे बताया कि ये मुकाम है। और जब इसको साफ़ सुथरा रखोगे तो फिर वो सवारी भी तशरीफ़ लाएगी। तो आज से औलिया भी बनाओ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि औलिया बनाओगे तो अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। वो जादूगरों को उन्होंने मेहरबानी फरमा के कलमा तैयबा नसीब फरमाए, आप तो कलमा तैयबा पढ़ने वाले हैं। हज़रत साहब के साथ आपका तल्लुक़ भी है, मस्जिदों में भी आते हैं, जुम्मे भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, जिक्र भी करते हैं, आपका तो ज़्यादा हक़ है। बस कमी थोड़ी सी रह गई है कि औलिया मुबारक भी हजूर जैसा कर लो तो हजूर कबूल फरमा लेंगे। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।